नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी आपके बीच में आज एक विचार लेके उपस्थित हुआ हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैंने भी अपने अनुभव से सीखी हैं और लगातार सीखता चला रहा हूँ, आपके बीच में रखूँ। मैंने एक बात महसूस की है कि दुनिया का हर आदमी, वो जहाँ पर भी काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, सभी की जो चाहत है, जो इच्छा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि दुनिया का हर आदमी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफल होना चाहता है। दिन रात भाग दौड़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं जहां पर भी काम कर रहा हूं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सफल हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा मेरी इनकम हो जाए और मैं अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ता चला जाऊं। लेकिन आज साथ में हम प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि आज जितनी मेहनत लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से लाइफ का मतलब भागदौड़ हो रही है आज लाइफ में, ये जितना आगे इंसान बढ़ना चाह रहा है वो उतना नहीं बढ़ पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा, ये एक समझने की जरूरत है। क्योंकि दिन रात काम करने के बाद ना उसके पास खाने का समय है, ना किसी से बात करने का कोई ज़्यादा समय है, ना घर पे अपना टाइम निकाल पा रहा, ना बाहर टाइम पर। एक ही धुन है कि लाइफ में भागम भाग लगी हुई है। सफलता किसको कहते हैं, ये वास्तविकता में सही तरीके से नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? इस शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं, मतलब इसके लिए अगर हम देखें तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या जो हमारा तंत्र है, उसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। ये खुद हम महसूस कर रहे हैं। आज बच्चे, आपने देखा एक छोटा सा बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, डिग्री कॉलेज जाता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो व्यक्ति उतनी पढ़ाई कर रहा है, डिग्रियां लेता है। उसके बाद में उसको ज्ञान तब होता है जब वो जीवन के वास्तविक पड़ाव में आता है। क्यों? क्योंकि स्कूल्स के अंदर हमें केवल सब्जेक्टिव नॉलेज, विषय विशेष का ही ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। इसके अलावा हमें हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा। आज बच्चों को अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं कि केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, बायो के बारे में, मैथ के बारे में फटाफट फटाफट लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जिंदगी क्या चीज है और जिंदगी को कैसे जिया जाए, एक अच्छा जीवन क्या है, कैसे अच्छी आमदनी की जाए, कैसे अपने रोजगार के प्रति संतुष्ट हो, कैसे कंटिन्यू आगे बढ़ना है, उसके बारे में प्रॉपर वे में नॉर्मली स्कूल्स के अंदर नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ इस तरीके का वातावरण है ही नहीं कि हमें ये सारी चीजें बताई जाएं या समझाई जाएं। और हकीकत में इन्हीं सारी चीजों का जीवन में जरूरत पड़ता है। हम कुछ भी करते रहें, इंसान को इन्हीं चीजों की जरूरत है। उसके बाद में वो फिर क्या करता है, जब कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है तब तो पिताजी पैसे दे रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जहां तहां हम इंटरव्यू देते हैं, नॉर्मली कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, अच्छी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, नॉर्मल कंपनी में हमें अच्छी नहीं लग रही और किसी कंपनी को हम अच्छे नहीं लग रहे। व्यापार की प्रॉपर नॉलेज नहीं, कोई बताने वाला नहीं, समाज में नेगेटिविटी सी है। व्यापार करोगे, पैसा बर्बाद मत कर देना, उसने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, शांति से जॉब कर लो, ये सब बातें चलती रहती है। आते 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 समय गुजरता रहता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चल जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा
रुपया, वास्तविक ज्ञान होने लगता है। लेकिन दिक्कत ये होती है, जब तक ये वास्तविक ज्ञान होता है, समय बहुत तेजी से निकल चुका होता है, हमारी क्षमताएं घटने लगती हैं, शारीरिक मानसिक क्षमताएं लगातार वीक होती रहती हैं, और धीरे धीरे ये मनुष्य, ये आदमी एक असफल श्रेणी में आने लगता है, और एक तरीके से असफल जीवन ही गुजारने लगता है। हालांकि इसके लिए किसी शायर ने बहुत अच्छी लाइनें बोली थी कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्योंकि सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। सबकी परिस्थितियां एक सी नहीं है, सबके पास साधन एक से नहीं है, फिर क्या करें। तो ऐसे में मतलब इस वीडियो को या बनाने का जो उद्देश्य है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर जो मैंने महसूस करा, अपनी लाइफ में भी मैं देख रहा हूँ रेगुलर कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी धीरे धीरे समस्याएं भी लगातार चलती रहती हैं। तो ऐसा जो समाज है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हमारे और आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं शायद जिनको ज़रूरत हो कि कोई इस तरीके की बात और कोई मैसेज, अगर वो मैसेज मतलब मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूँ, मेरे इस मैसेज से किसी को जरा सा भी आराम लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। और इसीलिए मेरा मन था कि चूंकि आज सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कम समय में ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच जाती हैं, तो इसलिए मेरा भी मन आपके बीच में बैठ के ये बात करने का था। एक बात हो कि आखिर सफलता है क्या वास्तविकता में, ये समझने की ज़रूरत है। तो यूँ तो सबके पास अलग अलग अपनी बातें होती हैं, और कुछ लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई मेरी बहुत बढ़िया जॉब है, तो वो अपने आप को सफल मानते हैं। कोई बहुत बढ़िया खेती कर रहा तो वो भी अपने आप में सफल है। तो ये तो सफलता का वैसे तो कोई दायरा नहीं है, और नॉर्मली हम उसको बांध नहीं सकते किसी भी जगह पर आकर। नॉर्मली बोला तो ये जाता है कि भाई इंसान जहाँ खुश है वहीं पर सफल है, बट नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं नॉर्मली लाइफ के बारे में, तो शायद अभी मेरे एक फ्रेंड थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार सफल होने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नॉर्मली 4 कैटेगरी जरूर होनी चाहिए। 4 कैटेगरी के बीच में जब हम बात करेंगे तो 4 कैटेगरी के बाद में हम सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी उन्होंने बताई या डिस्कशन में आई, तो वो ये बोला गया कि दुनिया के हर इंसान को सबसे पहले फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ये कैटेगरी नंबर 1 है कि दुनिया के हर इंसान को शारीरिक रूप से हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। ये सफलता का पहला नियम है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज, क्योंकि फिजिकली हेल्दी रहना आसान नहीं है आज की डेट में। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत जल्दी बीमारियां घेर रही हैं, हवा प्रदूषित, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, बहुत सारे विचार हैं, किसी के साथ कोई समस्या है, किसी को कम उम्र में डायबिटीज होगी, मतलब फिजिकली भी आज लोग हेल्दी नहीं है। लेकिन सफलता का पहला नियम है कि आपको फिजिकली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग हैं भी। लेकिन दूसरा दूसरा नियम ये है कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो कंप्लीटली आप सफल नहीं है ना। हालांकि ये बात बोली जाती है कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो दूसरी बात यहाँ पे है कि सबसे पहले फिजिकली हेल्दी के साथ में आपको दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मेंटली हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम ये है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है तनाव मुक्त। और आप बेहतर जानते हैं कि आज की क्या सिनेरियो है, हर आदमी तनाव लिए घूम रहा है। किसी को किसी चीज का तनाव है और किसी को किसी चीज का तनाव है। पड़ोसी घर में क्यों गाड़ी आ गई, ये भी एक तनाव है। सरकार कौन सी आने वाली है, ये भी एक तनाव है। ईएमआई देनी है, टाइम पे पैसे नहीं है, ये भी एक तनाव है। बच्चे सही से नहीं पढ़ पा रहे, ये भी एक तनाव है। आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, ये भी एक तनाव है।
कर्ज हो गया इंसान के ऊपर तनाव है, मर्ज हो गया तो तनाव है। तो तनाव ही तनाव भरा हुआ है जीवन में। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, जिसके पास कोई तनाव नहीं है उसे ये तनाव है कि मेरे पास कोई तनाव नहीं है। तो अल्टीमेटली दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि दुनिया के हर इंसान को फिजिकल के साथ में आपको मानसिक रूप से यानी मेंटली भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम कहते हैं बहुत बार लोग फिजिकली या मेंटली हेल्दी होते हैं, उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है तो वो दिखाते हैं यार हम ओके। बट तीसरा कंडीशन है कि बंदे को फाइनेंशियली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, आर्थिक रूप से आजाद होना बेहद जरूरी है। और आज हकीकत यह है इस समाज में, इस समय, इस वातावरण के अंदर 2024 की अगर हम बात करें, इस समय ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि केवल आर्थिक रूप से नॉर्मली अस्वस्थ होने की वजह से हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही समस्याओं को झेल रहे हैं, लगातार बुलावा दे रहे हैं, हम उनमें भी असमर्थ हैं अपने आप को स्वस्थ रखने में। तो 3 कंडीशन हमारी कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले हमारी होती है शारीरिक, मानसिक और तीसरी होती है आर्थिक। चौथी विशेष कंडीशन वो ये होती है कि नॉर्मली कि भाई बहुत सारे लोग आपने देखा होगा पैसा बहुत है और सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो भी मेंटली हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथी कंडीशन बड़ी दमदार है, वो है कि बंदे को सोशली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। समाज में कोई ये ना कह दे कि ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है मगर नंबर 2 से कमा रहा है ना। लोग कहते होंगे यार फला हमारा पड़ोसी पैसे वाला आदमी, पर तुम्हें ना पता भाई उनके तो नंबर 2 के बहुत सारे काम चल रहे हैं। कोई लोग कहते हैं भाई फला आदमी है वो रिश्वत लेता है, फला आदमी वो ऐसा करता है। तो ये जो सोच है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वही व्यक्ति सही मायने में सफल माना जाता है जो 4 कैटेगरी में सफल है। सबसे पहले बंदे को फिजिकली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली हेल्दी होना, साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चौथा सोशली भी हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति इन 4 कंडीशंस पे खरा उतरता है सही मायने में वही एक सफल इंसान है और अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकता है। मगर अफसोस ये है कि आज से पहले नॉर्मली बहुत सारी हमारी कोई ऐसी पद्धति नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहां पे चारों चीजें एक साथ मिल सके। लोग शुरुआती पड़ाव में मार्क्स के पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं, विषय ज्ञान के पीछे लगे रहते हैं, और जब वास्तविक जिंदगी में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विषय ज्ञान एक अलग चीज है, केमिस्ट्री के इक्वेशन एक अलग चीज है, मैथ के अंदर कोई फार्मूला नहीं है जिससे आज 2000 का नोट पैदा हो जाए नॉर्मली। अल्टीमेटली इंसान को जीने के लिए लाखों रुपए महीना चाहिए, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, बट सब्जेक्टिव नॉलेज से वो सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसी चीजों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं फिर भाग दौड़ करता रहता है, फिर जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा एक खास बात, लोग आपसे बहुत बार आके हाथ मिलाते होंगे, आप नई नई जगह पे जाते हैं, एक बंदा हाथ मिलाता है, सर आई एम ए डॉक्टर, मेरा नाम ये है, आई एम ए प्रोफेसर, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं वहां पे जॉब करता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं टीचर, तरह तरह की बात होती है और अच्छी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मकसद उन लोगों को हर्ट करना नहीं है, बट मेन बात यह है कि लोग अपनी जो पहचान है वो किसी एक चीज के माध्यम से करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा नाम ये है कि मैं फला कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बट कितने लोग हैं आज तक आपसे जिन्होंने आपसे आगे हाथ मिलाया हो और वो भी बोले कि मेरा नाम ये है और मैं एक सफल इंसान हूं, और आपको भी हाथ मिलाने से उससे लगे कि वो एक सफल इंसान है? बहुत कम लोग है ना। तो यही एक प्रॉब्लम है, तब तक मजा नहीं आता लाइफ में जब तक ये सारी चीजों का समागम नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग कहना शुरू कर देते हैं, फिर हम बोल देते हैं यार टाइम नहीं मिला, हमारे मम्मी पापा पे पैसे नहीं थे, हम गरीब थे, या हम गांव से थे, हम बाहर से थे, मतलब XYZ जो भी एक्सक्यूजेज हमारे पास होंगे वो हम सामने रखने लगते हैं।
क्योंकि जब हम सफल नहीं हो पाते हैं तो उस असफलता को छुपाने का भी एक रास्ता होना चाहिए। लोग भाई जब हम असफल होते हैं तो कोई ना कोई हम अपनी गलती इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर थोप ही देते हैं। तो ऐसे में किसी एक शायर ने बोला था, बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि बहुत जल्द उन्होंने अपने दायरे बना लिए, बहुत जल्द उन्होंने अपने दायरे बना लिए, शायद कुछ रुकते तो जन्नत नसीब होती। इट मीन्स मतलब इसका जो कहने का वो है, मेरे हिसाब से तो मैं महसूस करता हूँ कि आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से हमने अपनी पढ़ाई करी। हर माँ बाप ये चाह रहा कि मेरा बच्चा बस किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं बस चिपक जाए, है ना। मैं देखता हूँ कुछ लोग सोचते हैं भाई इमीडिएट बंदे ने 12th किया है और वो फिजिकल पर लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, बस उसके दिमाग में ये है कि मैं मुझे पुलिस की नौकरी मिल जाए, है ना। तो मीन्स इसके बहुत जल्द दायरे बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर एक डर की भावना है, सिक्योरिटी चाहता है बंदा कि मैं किसी भी तरीके से कुछ करके बस इमीडिएट सिक्योरिटी हो जाए, मेरी कभी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कुछ भी हो, मतलब मैं एक जगह पे जाके मतलब फिक्स हो जाए। पता चला एक नॉर्मल जॉब पर कहीं बाबू या कहीं सिपाही या इस तरीके का कोई भी आदमी बन जाता है, नो प्रॉब्लम, हो गया उसका सिलेक्शन, बड़ी अच्छी बात है, खुश नसीब था वो। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आईएएस भी बन सकता था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं शायद अगर ये ना बन पाता तो दुनिया का एक अमीर आदमी भी बन सकता था, बहुत बड़े, मैं कल कुछ भी बन सकता था। इट मीन्स उसने अपने दायरे को बहुत जल्द अटैच कर लिया कि बहुत जल्द उसने अपने दायरे बना लिए, शायद कुछ रुकते तो जन्नत नसीब होती। यानी कि अगर वेट एंड वॉच, वो थोड़ा सा अगर सोचता समझता, उसको कहीं से एजुकेशन मिली होती, उसको कहीं से मोटिवेशन मिला होता, उसको सपनों को किसी ने जरा सा भी सहारा दिया होता, तो वो किसी एक मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करता और शायद पहुंच गया होता। क्यों नहीं पहुंच पाता, यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये जो बात अभी चल रही है कि भाई हम सभी लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उतना नहीं बढ़ पा रहे रास्ते, एक आम आदमी को तो नहीं निकाल पा रहा। आम आदमी तो बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं और हमारी नज़रों के सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जिन्होंने लगातार काम करके, मेहनत करके, अपने कुछ विचारधाराओं को बदल के, अपनी कुछ मेहनत और मोटिवेशनल काम करते हुए आज लाखों लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, अपना जीवन ही चेंज कर दिया, सारे कष्टों से निकल के बाहर आ गए वो लोग। ये बिल्कुल सच्चाई है। हम आज तक सोचते थे नहीं यार, ऐसा नहीं है, पैसा तो केवल अमीर लोग, तो ऐसा होता कि अमीर लोग तो केवल नंबर 2 काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आज वर्तमान सिनेरियो में आपके पास में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहां पे आज कम समय में आप बहुत अच्छी और हैंडसम इनकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, उसके लिए आपके पास सपना होना चाहिए, आप जरूरी है उसके लिए। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं होगा तभी, और चाहते तो नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए हमें क्वालिटी भी पैदा करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ गई, शायद मैंने पढ़ी थी एक ओशो टाइम्स मैगजीन में, ये कोई मेरा अंदर का वो नहीं है बट मैंने भी वो पढ़ा ही था, बट बहुत अच्छी लाइन है कि जीतने की कोशिश कभी भी मत करना, जीतने की कोशिश कभी भी मत करना, हार जाओगे। जीतने के लायक क्वालिटी पैदा कर लो, जीत जाओगे। और हम सब कर क्या रहे हैं, हम सब यही कर रहे हैं, कोशिश तो हर एक लोग कर रहे हैं मगर क्वालिटी पैदा नहीं कर रहे। ये वास्तविकता है। हम अगर क्वालिटी पैदा करें तो दोस्त, मिनटों सेकंडों में जीवन बदल सकता है, कुछ महीनों में परिवर्तन हो सकता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो बनना चाहने से कुछ नहीं होगा दोस्त। डॉक्टर बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए ना, एक डॉक्टर बनने के अंदर जो क्वालिटी चाहिए, आप वो क्वालिटी डेवलप कर लो, आप अपने आप में डॉक्टर बन जाओगे। आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी पैदा कर लो, आप टीचर बन जाओगे। एक अमीर आदमी बनना चाहते हो ना आप, अगर
तो अमीर आदमी के अंदर जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी पैदा कर लो, आप अमीर बन जाओ। ये जितनी बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है बिल्कुल प्रूफ है। अब बात आती है कि भाई क्या करें, कैसे करें हम लोग। कैसे नहीं, सबसे पहले यह सोचना है कि हम क्यों करें। हर जगह सिखाया जाता है, हर मोटिवेशनल वीडियो में यही बात बताई जा रही है कि आप अपना क्यों क्लियर करें। कैसे बताने वाले बहुत लोग हैं, हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, है ना। बट क्यों क्यों आपका ही होगा, मकसद क्या है, उसको आपसे बेहतर कोई और बता ही नहीं सकता। तो आपको अपना क्यों तो क्लियर आपको ही करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है। नहीं कर पाओगे तो दो ही रास्ते हैं आपके पास, तीसरा कोई है ही नहीं। कोई आपको नहीं समझने वाला, कोई आपको नहीं देखने वाला, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्वीकारी चमत्कार है, समझ लो आप इस बात को, बिल्कुल ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप इस बात को स्वीकार करके देखो, आपको चमत्कार मिलेगा। और अगर नहीं समझोगे तो असफलता की तो गारंटी है ही। क्योंकि आज जैसी लाइफ चल रही है, लाखों रुपए महीने से कम में काम नहीं चलने वाला है। आज हमारे बहुत सारे दोस्त लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन वही कमा रहे हैं जिन्होंने अपने क्यों को क्लियर किया, अपने आप को एक दिशा दी। हम लोग बचपन से आज तक, चूंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा, मुझे नहीं पता, एक बहुत अच्छी इक्वेशन थी, शायद फिजिक्स में मैंने पढ़ी थी, E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर एक बहुत अच्छी इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और मैं अभी भी पूछता हूँ तो लोग बस कुछ नहीं कह पाते, थोड़ा सा बता देते हैं कि जितना उन्होंने इसके बारे में जाना होता, बट इसका एक्चुअल में यूज को हमें समझना होगा। E बराबर एम सी स्क्वायर का मतलब है कि ऊर्जा, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। दोस्तों, ऊर्जा वास्तविकता में कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का केवल रूप बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रही है केवल एनर्जी हमारी, बाकी कुछ नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूं मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, कुछ लोग सुन रहे हैं उनकी भी एनर्जी खर्च हो रही है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जहां तहां चौराहे पर खड़े होंगे, है ना, कहीं बैठे होंगे, फालतू की बात चल रही होंगी, एनर्जी उनकी भी खर्च हो रही है। लेकिन शायद आप और हम सफल होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन पे लगा रहे हैं। इट मींस वेस्ट होने से रोक रहे हैं। यानी कि अगर आपको आगे सफल होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, डिसिप्लिन में रहते हुए आप अपनी एनर्जी को एक दिशा दे दो। आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सोचो तो सही, आप इतना मोटिवेशन लाओ कि आप सोचो। ठीक है, आपके माँ बाप हेल्दी हैं, आपके पास पैसा है, वो सब अच्छा है, लेकिन अगर आज आपने नहीं सोचा तो ये याद रखना, आने वाले टाइम में वो पैसा भी गायब हो जाएगा। वक्त तेजी से बदल रहा है, और अगर आपने नहीं करा तो असफल आदमी की तो गारंटी है ही। बाद में फिर हम कहते रहते हैं कि कुछ नहीं रखा दुनिया में भैया, सबको आना था सबको जाना है, सिकंदर भी खाली हाथ आया था खाली हाथ जा, इस तरीके की बातें हम मतलब ये करने लगते हैं। और ठीक है, हम रोक भी किसी को नहीं सकते, ठीक है वो कर रहे हैं, बट आप और हम अगर बात करें तो इसको हमें समझना होगा। एक बहुत अच्छी लाइन फिर मुझे याद आ गई, एक लाइन में बोला गया है कि नब्जे वक्त पे जिनकी उंगलियां नहीं होती। ये किसके बारे में बोला गया? वक्त के बारे में बोला गया कि वक्त की शिकायत वो लोग करते हैं, वक्त की शिकायत वो लोग करते हैं कि नब्जे वक्त पर जिनकी उंगलियां नहीं होती। यानी कि इस वक्त को समझना है, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझ पाते, बहुत
बड़ी स्ट्रेंथ है एक आदमी की। आज स्ट्रेंथ अगर हमें महसूस नहीं हो रही तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, अच्छे लोगों में बैठ के बढ़ाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से केवल मेरा मन था कि कुछ विचार आपके बीच में रखूं, क्योंकि आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और उसमें से एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने सपनों को कम समय में पूरा कर सकते हैं, राइट? और आप सही मायने में एक सफल इंसान भी बन सकते हैं। सोचना तो आपको ही पड़ेगा, बट ये इंडस्ट्री जो आज टॉप पे जा रही है, धीरे धीरे आपके चारों तरफ हल्ला बोल की तरीके से रोज नई नई चीजें आ रही हैं, लेकिन आपको समझना होगा एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें कुछ गिने गिनाए ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशन, जिनके साथ अगर आपको लगता है कि आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उनके साथ काम करके तेजी से अपनी ग्रोथ ले सकते हैं, कम समय में पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है और कुछ मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ या कुछ अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोचना जरूर, क्योंकि ये एनालिसिस किया गया। अभी एक वेल्थ एनालिसिस में एक पेपर था, और बहुत पुराना पेपर, मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा था उस पेपर्स को। उसके अंदर कुछ सवाल लिखे हुए थे और हमारे जो मिले जुले हमारा जो परिवार था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, चूँकि मैं स्वयं में, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं आज खुद डीएक्सन नाम का एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मलेशिया बेस्ड, उसमें काम कर रहा हूँ और अपने सपनों को लेकर पुनः बिल्कुल ठान ली है कि बहुत तेजी से ग्रोथ लेनी है, बहुत कम समय में यहाँ पे अपनी अर्निंग को आगे लेके जाना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो डीएक्सन एक मलेशिया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की टॉप 25 ऑर्गेनाइजेशन में से आज वो अपने 8-10वें स्थान पे काम कर रहा है। दुनिया भर के कम 100+ कंट्रीज में आज वो रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी थीम है, दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट गैनोडर्मा उनके पास में है, रियल कंपनी, बहुत सारी बातें हैं, बट वो अलग के मैटर हैं। मैं उसमें आज बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ और दोबारा से ये मेरी ज़िंदगी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी अच्छे से मैंने यहाँ किया था, बट मैं दोबारा से अब तेज़ी से यहाँ पे आ रहा हूँ। तो उस पेपर में मैं भी बात बता रहा था कि वेल्थ एनालिसिस में कुछ बातें लिखी थी, और सोचना आप एक एक शब्द। उसमें एक बात लिखी थी, सबसे पहले एक सवाल था, उसमें पूछा था कि हाँ और ना में जवाब देना है। उसमें ये आपसे पूछा जाता है कि आप जो आज महीने में कमा रहे हैं, सबसे पहला सवाल था उसके अंदर वेल्थ एनालिसिस में, कि आपकी होने वाली जो महीने की मंथली इनकम है या आपकी होने वाली जो मंथली इनकम है, क्या आज आप उससे 100% संतुष्ट हैं, हाँ या ना? दो ही जवाब होते हैं। पहला सवाल था। तो मैंने देखा कि भाई मैं तो असंतुष्ट हूँ, आज जो अर्निंग मैं कर रहा हूँ महीने की या जो भी XYZ है, अभी और जरूरत है मुझे अपनी इनकम बढ़ाने की। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैक्सिमम लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो मैंने देखा कि यार लोगों की जो इनकम है वो कम है और वो संतुष्ट है ही नहीं अपनी इनकम से। हर आदमी अपनी सैलरी को रो रहा है, हर आदमी अपने बिजनेस को रो रहा है, अरे यार अब का तो ये हो गया, किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान है। मतलब अगर हम देखें, कोई भी आदमी, जो आदमी जिस कारोबार में है, वो अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं था। दूसरा सवाल, आप जो मंथली इनकम कर रहे हैं, सारे खर्च पूरे हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे भाई। तीसरा सवाल, आज क्या आपकी मंथली इनकम से आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं? भाई खर्च जब पूरे नहीं होंगे तो सपने कहां से पूरे होंगे? आप अपने लिए काम कर रहे हैं कि दूसरों के लिए काम कर रहे हैं? मैक्सिमम लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए काम करना, दूसरों के लिए काम करने का मतलब ये है, मैं आज कहीं जाके जॉब कर रहा हूं और मुझे उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो मैं उसके सपने के लिए काम कर रहा हूं, अपने सपने के लिए नहीं। मेरे सपने उससे पूरे होंगे? क्या हर महीने बने बनाए आपके घर में 1 लाख रुपए आपके खाते में डिपॉजिट होता है? नॉर्मली नहीं हो पाता। सभी लोग 20, 30, 35, 40 हजार के बीच में अटके फटके रहते हैं। क्या लाखों का बैंक बैलेंस है? नहीं रह पाता भाई। जो पैसा आता है ऑलरेडी खर्च आगे चल रहा है,
नहीं है हमारे पास आज। क्या वीकली परिवार के साथ घूमने का मौका मिल रहा? वीकली की बात हम कहाँ कर पा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि महीने में भी नहीं जा पा रहे, सालों में भी नहीं जा पा रहे भाई, क्योंकि बाहर घूमने के लिए भी पैसा चाहिए, नंबर एक, और दूसरा समय चाहिए। एक कहावत है कि समय ही पैसा है, हमारे पास तो ना समय है ना पैसा है। नॉर्मली आम आदमी के पास को हमें समझने की जरूरत है। तो ना तो टाइम की आजादी है, ना पैसे की आजादी है। क्या एक सवाल और आता है, क्या आप अपनी होने वाली जो इनकम आपकी बिल्कुल परमानेंट इनकम नहीं है भाई? तो ये जो चीजें हैं ये हमें बार बार परेशान कर रही हैं। आज आप देखो कि अगर बंदा, आज आप जो काम कर रहे हैं कल उसे करना बंद कर दें, या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो क्या वो संस्था या वो आपके परिवार का खर्च उठाएगी? नहीं उठाएगी। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, डीएक्शन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इस इंडस्ट्री की ये ताकत है। यहाँ पे बंदा कम काम करके कम समय में कम एनर्जी लगा के ज्यादा इनकम ले सकता है। ये प्रूफ हो चुका है ना। तो ये जितने सवाल मैंने आपसे बताए, इन सभी सवालों का जवाब नॉर्मली लोगों का नाम ही आता है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इन सभी सवालों का जवाब हम हमें बदलें और आगे बढ़ें। नहीं तो जीवन चल रहा है, चलता ही रहेगा, इसको ना आपके हाथ में है और ये ना मेरे हाथ में है। बट हाँ, मेरे सपने मेरे हाथ में है, मुझे अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। और एक खास बात, इस इंडस्ट्री में काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि हमें पैसिव इनकम चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे अपने आसपास के मोटिवेशनल या अपनी जो भी आपके सीनियर्स उनके साथ बारे में बात हम लोग कर सकते हैं। बट मेन चीज़ आज आपके बीच में आने का था। बहुत जल्द हमसे जो होगा वो आपको बताया जाएगा, आपके साथ साझा करा जाएगा। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कुछ अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि एक आम इंसान और हम सब आपस में मिलकर बढ़ सके, हमारी वो वैल्यू, हमें रियल वैल्यू मिल सके जो हमें समाज में नहीं मिल पा रही है ना। और आज हम इस पैसे की समस्याओं से बाहर आ सकें, अपने सपनों को पूरा कर सके और साथ में लोगों की जिंदगी को परिवर्तन कर सके। तो यही मेरा मैसेज था आज, और बाकी बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद एंड गुड मॉर्निंग।